हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का हमारा क्वेश्चन है हीलियम गैस कंसिस्टिंग ऑफ नॉन पोलर एटम्स। हमारे पास एक हीलियम गैस है जिसके अंदर नॉन पोलर एटम्स है। हैज़ एन इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी ऑफ 6.98 इंटू 10⁻⁻25। इसका इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी जो है यहाँ पर दिया है। हमें निकालना है डाइपोल मोमेंट को जो कि उस एटम पर इंड्यूस हुआ और एटमिक पोलराइजेबिलिटी को हमें निकालना है। ठीक है। If the gas is subjected to an electric field of 10⁻⁴ volt per meter और इस गैस को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है जिसका वैल्यू है 10⁻⁴ वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी यहाँ पर दिया है और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है। हमें निकालना है डाइपोल मोमेंट और एटमिक पोलराइजेबिलिटी को। सोल्यूशन यहाँ पर दिया है, इसी चीज़ को हम कॉपी पर करते हैं। सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। गिवन इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी था, क्वेश्चन में दिया था, जिसका वैल्यू है 6.98 इंटू 10⁻⁻25 और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है 10⁻⁴ वोल्ट पर मीटर। क्वेश्चन में हमें डाइपोल मोमेंट को निकालने को कहा है और एटमिक पोलराइजेबिलिटी को भी निकालने को कहा है। इन दो टर्म्स को हमें निकालना है, इन दो वैल्यूज़ को निकालना है। हमें पता है कि जो पोलराइजेशन वेक्टर है वो n इंटू डाइपोल मोमेंट के बराबर होता है, तो डाइपोल मोमेंट हमारा बराबर आएगा पोलराइजेशन वेक्टर डिवाइडेड बाय n के। एटमिक पोलराइजेबिलिटी का फॉर्मूला होता है अल्फा इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट, ये P हमारा डाइपोल मोमेंट है डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड के। ये P हमारा डाइपोल मोमेंट है और दूसरा P पोलराइजेशन वेक्टर है। तो अगर हमें n का वैल्यू, P का वैल्यू और E का वैल्यू पता होगा तो हम निकाल सकते हैं इन दोनों वैल्यूज़ को। सबसे पहले हम निकालेंगे नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ हीलियम गैस। हीलियम गैस के एक यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ एटम्स होता है उसको हमें निकालना है, जो कि बराबर होता है एवोगाड्रोस नंबर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम एट NTP के। एवोगाड्रोस नंबर का वैल्यू होता है 6.06 इंटू 10⁻23, तो उसको हमें पुट करना है डिवाइडेड बाय जो वॉल्यूम होता है किसी भी गैस का NTP पे, वो बराबर होता है 22.4 लीटर के। ये जो लीटर है उसको हमें सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो जब हम लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करते हैं तब हम 1000 से इंटू करते हैं। 6.06 इंटू 10⁻23 एटम्स होगा यहाँ पर एवोगाड्रो नंबर में। एक मोल ऑफ गैस में इतने एटम्स होता है हर एक मोल ऑफ गैस में, और लीटर को जब हम सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तब हम 1000 से इंटू करेंगे। यहाँ पर 23 है, 3 नहीं। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, 6.06 डिवाइडेड बाय 22.4 उसको यूं ही रखना है। 10⁻23 ये जो टर्म है डिवाइड में उसको ऊपर लेकर जाएंगे तो +3 जो है वो -3 बन जाएगा। 23 में से 3 जब हम निकालेंगे तो 20 ही बचता है, तो 10⁻20 आएगा। 6.06 को हम 606 डिवाइडेड बाय 100 करके लिख सकते हैं। पॉइंट के बाद जितने भी नंबर है उतने ज़ीरो होंगे। 22.4 को हम 224 डिवाइडेड बाय 10 करके लिख सकते हैं, लेकिन जब हम इंटू करते हैं तो 10 डिवाइडेड बाय 224 आता है डिवाइड के जगह पर। एक ज़ीरो हो जाएगा कैंसिल। नाउ हम क्या करेंगे, उसके बाद 606 को 224 के साथ डिवाइड करेंगे। ये जो 10 है उसको हम इस वाले 10 में ऐड कर देते हैं, उसके साथ सॉल्व करते हैं। ये जो 10 है नीचे उसको ऊपर लेके जाएंगे तो उसके पावर में -1 आ जाएगा, तो 20 - 1 व्हेन द बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड किया है, 20 - 1 जो है वो 19 होता है। नाउ डिवीजन करते हैं और देखते हैं कितना आता है। 224 को हम करते हैं इनटू
यहाँ पर पहले मैं यूनिट लिख देती हूँ। यूनिट क्या होगा? यूनिट होगा एटम्स पर सेंटीमीटर। यूनिट होगा एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। 224 को जब हम 2 से इंटू करते हैं तो 448 आता है। 3 से इंटू करेंगे तो 606 से ज़्यादा नंबर आएगा, तो यही हमें यूज़ करना होगा। यहाँ से 1 लेकर जाएंगे तो 10 आएगा, 1 लेकर जाएंगे तो 9 आएगा। 16 में से 8 निकालेंगे तो 8 बचेगा। 9 में से 4 जब हम निकालेंगे तो कितना बचता है? 5 बचता है। और 5 में से 4 जब हम निकालेंगे तो 1 बचता है। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो इतना आएगा। पॉइंट जब हम लगाएंगे तो हम 0 लगा सकते हैं। और 7 जा 1568 होता है। 224 7 जा 1568 होता है। फिर इसको हम माइनस करेंगे तो कितना बचता है? 2। 10 में से 8 निकालेंगे तो 2। यहाँ पर 7 में से 6 निकालेंगे तो 1। पॉइंट ऊपर है तो 0 लगाना होगा। 0 हम लगा सकते हैं। और एक और 0 हमें यहाँ पर लगाना होगा, तो ऊपर भी 0 आएगा, क्योंकि 224 से हमें क्या करना है? डिवाइड करना है उसको। तो जब हम राउंडिंग ऑफ करते हैं 2.7 ही बचता है। तो 606 को जब हम 224 के साथ डिवाइड करते हैं तो 2.7 आता है इंटू 10⁻19 एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब आएगा। फिर उसके बाद हमें क्या करना है? फिर उसके बाद हमें जो है सेंटी को कन्वर्ट करना है मीटर में। तो सेंटी का मतलब होता है 10⁻⁻2, तो उसको हम लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर सेंटी का क्यूब है, सेंटीमीटर का क्यूब है, यानी कि सेंटी का भी क्यूब होगा। तो यहाँ पर क्यूब आएगा 2 3 6, 10⁻⁻6 होगा। 10⁻9, 10⁻⁻6 को जब हम ऊपर लेकर जाएंगे तो +6 बन जाएगा। तो 19 + 6 जो है वो 19 + 6 जो है वो 25 आता है। तो हमारा n का वैल्यू इतना आता है 2.7 × 10⁻25 एटम्स पर मीटर क्यूब। ध्यान से करना है, ठीक है? n का वैल्यू हमें मिल गया। नाउ हम निकालते हैं पोलराइजेशन वेक्टर का वैल्यू, जो कि इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी जिसका वैल्यू दिया है इनटू एप्सिलॉन नॉट जो कि कांस्टेंट है, उसका वैल्यू बराबर होता है 8.85 × 8.854 × 10⁻⁻12 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड का भी वैल्यू दिया है 10⁻4 आएगा। ये जो नंबर्स है उनको हम अलग से इंटू करेंगे, और 10 के जो पावर वाले टर्म्स है उनको हमें अलग से प्लस करना है। तो 10⁻⁻25 -12 +4 आएगा। व्हेन द बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड किया है, ठीक है? तो -25 -12 जो है वो -37 आएगा। फिर हम 4 से प्लस करेंगे तो -33 आएगा। अब इन दोनों नंबर को इंटू करते हैं। 6.98 × 8.854। 4 8 सा कितना होता है उसको हमें लिखना है यहाँ पर। 4 8 सा होता है 32, 3 ऊपर कैरी चला जाएगा। 4 9 सा जितना भी टर्म आए उसको हमें लिखना है, +3 करना है, जो बचता है वो वहाँ पर कैरी चला जाएगा। फिर 4 6 +3 करेंगे तो 27। उसी तरीके से 5 को 8 से इंटू करना है, जो रहता है वो इस वाले टर्म पर कैरी आ जाएगा, ठीक है? और फिर उसके बाद 5 और 9 को इंटू करना है, जो टर्म ऊपर है उसको प्लस भी करना है कैरी पे जो हमने लगाया है। और उसके बाद 5 × 6 करना है, फिर 2 बार क्रॉस आएगा। फिर उसके बाद 8 से इंटू करेंगे, 8 × 8 हमें लिखना है यहाँ पर, और सिर्फ पीछे वाले टर्म को लिखना है। जो आगे टर्म है 10s के प्लेस पर डिजिट है वो कैरी में चला जाएगा। फिर 8 × 9 करेंगे, 8 × 9 जितना भी आता है प्लस जो ऊपर 6 हमने कैरी लिया है उसको प्लस करना है। तो जितना भी वैल्यू आएगा उसको हम यहाँ पर लिखेंगे, 1s प्लेस वाला डिजिट लिखेंगे, 10s प्लेस वाला कैरी चला जाएगा। फिर 8 × 6 हमें करना है, जो भी वैल्यू आता है उसको 7 के साथ प्लस करना है। तो हमें कितना मिलेगा? 5 मिलेगा। फिर 3 बार हम क्रॉस करेंगे, यही 8 से इंटू करना है, तो ऊपर भी तो हमने 8 से इंटू किया था वही टर्म आएगा। फिर उसके बाद ये जो लाइन में नंबर है उनको प्लस करना है, इनको प्लस करना है, ये जो लाइन में नंबर है इनको प्लस करना है, जो बचता है वो कैरी चला जाएगा। ये जो लाइन में नंबर है उनको प्लस करना है, एंड सो ऑन, इनको भी हमें प्लस करना है।
और इसको प्लस करना है, यहाँ पर 6 आ जाएगा। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो दो टर्म्स है उसमें पॉइंट के बाद 5 डिजिट्स है, तो यहाँ पर 61 के बाद पॉइंट आएगा, लेकिन बुक में 6.1 दिया है तो हम लिखेंगे 6.1। ये जो है बुक में एक डिजिट का प्रॉब्लम हो गया है। 10⁻³ के जगह पर शायद -32 आना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें सेम है। अगर आपको लगता है 6.1 आता है आंसर तो बताइए कमेंट में कैसे आता है। 61 पॉइंट आता है तो 10 के पावर में जो एक नंबर है वो या तो ऐड होगा या माइनस होगा। नाउ हम निकालते हैं, हमें सिर्फ मेथड पता होना चाहिए, उतना नेसेसरी है, ठीक है। डायपोल मूवमेंट को निकालने के लिए फॉर्मूला हमें पता है, पोलराइजेशन वेक्टर जिसका वैल्यू अभी हमने ऊपर निकाला था डिवाइडेड बाय n, उसका भी वैल्यू अभी हमने निकाला था। डायपोल मूवमेंट का यूनिट होता है कूलम मीटर, ये सेंटीमीटर नहीं कूलम है, C कैपिटल है, ठीक है। ये जो डिजिट वाले टर्म्स है उनको अलग से डिवाइड करना है, 10 के पावर वाले टर्म्स को अलग से डिवाइड करना है। -33 + 25 कितना होता है? -8 होता है, ठीक है। फिर 6.1 डिवाइडेड बाय 2.7, 6.1 को हम 61 डिवाइडेड बाय 10 करके लिख सकते हैं, और 2.7 को पॉइंट के बाद जितने भी नंबर है वो 0 होगा। 27 डिवाइडेड बाय 10 इंटू करेंगे तो 10 डिवाइडेड बाय 27, 10 और 10 हो जाएगा कैंसिल। 61 डिवाइडेड बाय 27 इंटू 10⁻⁻8 आएगा। तो डिवाइड करते हैं 61 को 27 से, कैलकुलेटर है तो इजीली निकल जाएगा, आंसर नहीं है तो ऐसे डिवाइड करना पड़ेगा। 2 से इंटू करते हैं 27 को तो होता है 54, और 27 3 से कितना होता है उसको भी हम देखते हैं। 27 3 से होता है 81, 81 तो बिगर नंबर हुआ 61 से, तो 2 से इंटू करेंगे कितना होगा 54। यहाँ से 1 कैरी लेकर जाएंगे, 11 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 7 बचेगा। फिर पॉइंट लगाएंगे तो 0 हम ऐड कर सकते हैं, तो 2 ज़ा होता है 54, 81 से कम नंबर है 70, तो 2 से इंटू करना होगा, तो 70 - 54 कितना आता है? 16 आता है। पॉइंट है तो 0 हम लगा सकते हैं, ऊपर हमने पॉइंट लगाया है तो 0 हम लगा सकते हैं। 27 × 6 जब हम करते हैं तो हमें कितना मिलता है? 27 6 162 मिलता है, जो कि 160 से ग्रेटर है। तो 27 को 5 से इंटू करना होगा, है ना। 5 से इंटू करेंगे तो कितना मिलता है? 135 मिलता है। तो यहाँ पर 135 हम लिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर आएगा 5 और यहाँ पर 10 आएगा, 5 बचेगा। फिर उसके बाद 7 में से 3 निकालेंगे तो 2 आएगा। फिर यहाँ पर पॉइंट है तो हम 0 ऐड कर सकते हैं। 25 को तो डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए पॉइंट है तो हम 0 ऐड करेंगे और देखेंगे कि कितने से इंटू करने पर 27 का हमें मिलता है 250 के करीब में नंबर। 9 से इंटू करने पर मिलता है, राउंडिंग ऑफ करेंगे तो कितना होगा? 2.26 होगा, क्योंकि 9 जो है वो 5 से ग्रेटर है, इंटू 10⁻⁻8। 1 सेकेंड, यहाँ पर 10⁻⁻8 बुक में नहीं आता। ये जो 25 है उसको ऊपर लेकर जाएंगे तो -25 बन जाएगा। तो यहाँ पर माइनस आएगा, माइनस माइनस साइन माइनस नंबर प्लस। 33 + 25 कितना होता है? 58 होता है। तो यहाँ पर पावर में -58 आएगा, ठीक है। तो लिखेंगे पावर में -58। ये है हमारा डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट हमें मिल गया। ना हम निकालेंगे एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी को। एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी को हम अल्फा से डिनोट करते हैं और P डिवाइडेड बाय E के बराबर होता है। P का वैल्यू हम यहाँ से लिखेंगे, जो कि बराबर होगा 2.26 × 10⁻⁻58 के। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी हम लिखेंगे, क्वेश्चन में दिया है। 10⁻4 को जब हम ऊपर लेकर जाएंगे तो -4 बन जाएगा। व्हेन द बेसेस आर सेम, पावर्स आर एडेड किया है। -58 - 4 जो है वो बराबर होता है -62 के। तो एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी हमारा बराबर आता है 2.26 × 10⁻⁻62। यहाँ पर इसका यूनिट होता है कूलम मीटर। डायपोल मोमेंट है, इसका यूनिट होता है वोल्ट मीटर इनवर्स। कूलम अपॉन वोल्ट जो है वो फैरेड के बराबर होता है। ये जो मीटर इनवर्स है उसको ऊपर लेकर जाएंगे तो प्लस बन जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो फैरेड मीटर स्क्वायर जो है वो यूनिट होता है एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी का।
यहाँ पर गिवन हमने लिखा, क्वेश्चन में दिया है। सबसे पहले हम निकालेंगे नंबर ऑफ एटम्स को, जो कि बराबर होगा एविगाड्रोस नंबर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम एट एनटीपी के। फॉर्मूला है, याद रखना है। एविगाड्रोस नंबर का वैल्यू पुट करेंगे, वॉल्यूम एट एनटीपी हम पुट करेंगे। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, फिर उसके बाद हमें जो है लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हमें 1000 से इंटू करना होता है, तो इतना नंबर हमें मिलता है। सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो सेंटी का वैल्यू पुट करना है, 10⁻⁻², उसका क्यूब करना है। तो n का वैल्यू हमें मिल जाएगा। पोलराइजेशन हम निकालेंगे, जो इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी टॉपिक हमने किया था, उधर पोलराइजेशन का वैल्यू यहाँ पर दिया है psi e एप्सिलॉन नॉट E वेक्टर जो है वो हमारा पोलराइजेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करेंगे जो भी दिया है, सारे क्वेश्चन में दिया है। एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, उसको भी हमें पुट करना है और इनटू करने पर इतना आता है। ठीक है, कूलम मीटर इनवर्स का स्क्वायर पोलराइजेशन का यूनिट है। नाउ जो पोलराइजेशन वेक्टर है वो n इंटू डायपोल मोमेंट के बराबर होता है। तो डायपोल मोमेंट पोलराइजेशन वेक्टर डिवाइडेड बाय पोलराइजेशन डिवाइडेड बाय n के बराबर होगा। वैल्यूज हम पुट करेंगे, दोनों का वैल्यू हमें मिला है। ठीक है, और जब हम वैल्यूज पुट करके डिवाइड करेंगे, इसका यूनिट कूलम मीटर होता है। हम यहाँ पर देख सकते हैं डायपोल मोमेंट चार्ज जिसका यूनिट होगा कूलम इंटू डिस्टेंस जिसका यूनिट होगा मीटर, उतना आता है। और ये जो पोलराइजेशन वेक्टर है उसका यूनिट कितना होता है, कूलम मीटर इनवर्स स्क्वायर होता है, वही यहाँ पर हमने पुट किया है। तो वैल्यूज पुट करने पर हमें वैल्यू मिल जाएगा। एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी का फॉर्मूला यहाँ पर दिया है। ठीक है, डायपोल मोमेंट, इंड्यूस डायपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगा, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो हमें मिल जाएगा एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी। तो हम वैल्यूज पुट करेंगे डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें जो है वैल्यू मिल जाएगा, जो कि हमारा होगा एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी, और इसका यूनिट होगा फैरेड मीटर स्क्वायर। यही है आज का टॉपिक।